बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल 10.2 डिस्कस करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो आइए देखते हैं। ये सर्किट है, हमें V1 और V2 मालूम करना है, V1 और V2। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप याद रखिए कि जब दो नोड्स के दरमियान कोई वोल्टेज सोर्स हो तो वो सुपर नोड बन जाता है। उसका हम सुपर नोड के मेथड से सॉल्व करते हैं। और सुपर नोड में बेसिकली हम करते क्या है कि इस पूरे को एक नोड फर्ज कर लेते हैं। ये गोल दायरा समझे कि ये एक पॉइंट है, एक नोड है। और फिर यहाँ हम केसीएल इक्वेशन एक लिखते हैं और फिर केवीएल इक्वेशन लिखेंगे अराउंड दिस। तो आइए सबसे पहले केसीएल पे चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ मैंने करंट्स मार्क कर लिए हैं। I1 करंट इज एंटरिंग, I2 लिविंग, I3 लिविंग और I4 लिविंग। तो इक्वेशन अब हमारा क्या हो जाएगा कि I1 एंटरिंग इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 जो लिविंग है। और अब इनको हम इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिख लेंगे। पहला तो करंट है 3 एम्पीयर, तो हम 3 लिख लेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है एंगल। अच्छा, उसके बाद अब V1 देखिए, V1 यहाँ से लेके यूं, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये इम्पीडेंस हम लिख सकते हैं, यानी V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस J3। इसी तरह दूसरे में V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई J6 और तीसरे में V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आ गया हमारा। अब हम 0 को बेशक ना लिखें, तो ये हमारा फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और उसके लिए हम ये करते हैं आमतौर पे कि हम जो एलसीएम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं सिर्फ एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अभी जे से मल्टीप्लाई मैं नहीं करूँगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 36 आ गया, और ये 4V1 और ये 2V2 और V2, और इसके नीचे माइनस जे रह गया और इसके नीचे प्लस जे रह गया। अब प्लस जे और माइनस जे को सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि अगर आप लिखते हो 1/j, तो हम 1 को या प्लस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 1, और फिर माइनस 1 होता है जे स्क्वायर के बराबर। तो जे स्क्वायर और ये माइनस साइन, तो माइनस जे स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जे से डिवाइड करेंगे तो माइनस जे आ गया, यानी 1 प्लस जे इज इक्वल टू माइनस जे। और इसी का उल्टा आप ये लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो कि 1 माइनस जे बराबर है जे के। तो अब इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। तो 1/j की जगह पे हमने j लिख लिया यहाँ, और 1/j माइनस की जगह पे, सॉरी, और 1/j की जगह पे हम माइनस j हमने लिख लिया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे हम। V1 को पहले लिख लेंगे और JV2 बाद में लिख लेंगे। फिर यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया, और अब ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हम आ जाएंगे दूसरे इक्वेशन पे, जो हम कहते हैं केवीएल इक्वेशन लिखना इस लूप में। तो ये V1 है, इनको साइन मैंने मार्क कर लिया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और फिर हम यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो केवीएल इक्वेशन हम यहाँ से चल रहे हैं जी, माइनस V1, ये ऊपर V1 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस V1। उसके बाद ये आ गया प्लस 1045, और फिर ये आ गया प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो इस यहाँ से अब हम V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन हैं, यहाँ से ऑलरेडी V1 निकला हुआ, इस V1 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में हमने V1 की जगह पे ये लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आप एक एक स्टेप को देखते जाइएगा गौर से और कर लीजिएगा। यहाँ से हमने पहले इनको खोल लिया, J4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि जी
V2s को इकट्ठा कर लिया, यानी ये V2 और ये V2, तो यहाँ पे J4 है, यहाँ माइनस J2 है, तो ये प्लस J4 है, यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, और तो कहीं नहीं है अच्छा J4 V2 ये वाला है, और 1 माइनस, अच्छा इसको सिर्फ हमने पहले अभी लिख लिया है, पहले लिख लिया, इसको हमने बाद में लिख लिया, V2 टर्म्स को हमने पहले लिख लिया। अब यहाँ से हम V2 कॉमन ले लेंगे, ये V2 कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस J2 आ गया, और प्लस 40 135, ये 135 कहाँ से आया, यहाँ से देखिए 4 और 10 40 हो गया, और J जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ये पॉजिटिव J है तो पॉजिटिव 90 और प्लस 45 तो 135 हो गया। और फिर यहाँ से हम इसको पहले ले गए, इनको इस साइड पे लेकर आ गए, और फिर V2 हो गया 36 माइनस 40 एंगल 135 डिवाइडेड बाई 1 प्लस J2। अब इसको आप कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स मोड में है, लेकिन आपने करना ये है कि आप जाएंगे मोड, और ये 2 फॉर कॉम्प्लेक्स है तो इसको 2 को प्रेस कर देंगे, तब देखिए अब ये कॉम्प्लेक्स मोड में आ गया। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और ऊपर अब हम लिखेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, और 36 माइनस 40 एंगल 135, 40 एंगल की साइन यहाँ पे है तो शिफ्ट एंगल हम लेंगे 135 ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ से नीचे वाले पे आ गए 1 प्लस J2, तो 1 प्लस J की जगह हम I लिखते हैं तो 2I लिखेंगे, 2, और ये देखिए I है तो 2I आ गया। अब हम आगे चले जाते हैं और इक्वल साइन प्रेस करेंगे, तो अब ये हमारा वैल्यू आ गया, लेकिन ये जो है ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, हमें चाहिए पोलर फॉर्म में। तो उसका तरीका ये होता है कि आप शिफ्ट और ये कॉम्प्लेक्स 2 वाला बटन जो है इसको प्रेस करते हैं, और यहाँ कुछ ऑप्शन मांग रहा है, हमें पोलर में जाना है R थीटा, तो 3 सेलेक्ट कर लेंगे, 3, अब इक्वल साइन, तो ये 31.4 और एंगल हो गया जी माइनस 87.183, तो ये देखिए 31.4 और माइनस 8716, यही आंसर है, 31.4 और माइनस 87। ओके, अब V2 आ गया, अब हमने V1 निकालना है, इस इक्वेशन में V2 के वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो V2 की वैल्यू पुट कर दिया, और इसको भी आप कॉम्प्लेक्स मोड में है तो डायरेक्ट ही आप ये आंसर निकाल सकते हैं। इसको हमने क्लियर कर दिया, 31.4 ब्रैकेट 31.4 शिफ्ट एंगल माइनस 87.16, ये आ गया जी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस 1045, 10 शिफ्ट एंगल 45। अब इसको हम इक्वल साइन प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा अगेन रेक्टेंगुलर में आ गया। शिफ्ट कॉम्प्लेक्स में जाएंगे हम, 3 सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल साइन, तो 25.77 माइनस 70 समथिंग, तो ये देखते हैं यहाँ पे कितना है, 25.77 एंगल माइनस 70.45, तो यही हमारा था एंगल 70.447। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे, इस तरह से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।